भारत का मसीहा, भारत का मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा एक व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व भारतवर्ष में शायद दोबारा पैदा होना नामुमकिन है। 1891 से लेकर 1956 6 दिसंबर तक भारतवर्ष में छा गए थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश मालोजी रामजी शकपाल अम्बेडकर का पैदा होता है मालोजी रामजी शकपाल जी का घर में। किसी को पता ही नहीं था ये लड़का एक दिन बड़ा होकर भारत का मसीहा बन जाए, भारत का भाग्य विधाता बन जाए। उनका एजुकेशन करियर से ही पता चल जाता है। उनका चाइल्डहुड के बारे में लिखते हुए धनंजय केर ये बताते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का ईयरली लाइफ से फूट फूट कर ये पता चल रहा था ये लड़का बड़ा होकर देश का बहुत बड़ा नाम करेगा। जब यंग लड़का ब्रिटिश पढ़ने के लिए जाते हैं, राइज ऑफ द मॉर्निंग स्टार में धनंजय केर ये बताते हैं, ये स्टार भारत का उम्मीद का किरण है और अंधेरा मिटाने के लिए ये स्टार संकेत दे रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक सेल्फ डेवलपमेंट इंसान थे। धनंजय केर उनके जीवनी में ये लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर द मैन ऑफ द आवर एंड मैन ऑफ द डिग्निटी। और वो स्लेवेरी के खिलाफ थे। धनंजय केर का लिखनी से ये पता चल जाता है, किताब पढ़ने से ये पता चलता है, डॉक्टर अंबेडकर वाज द एग्नेस्ट स्लेवेरी। भारत में रहने वाले जात पात व्यवस्था को मिटा देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। उनका जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है भारत का स्लेवेरी को मिटाना, यानी दबे कुचले लोगों को आजादी दिलाना। जब भारत का महापुरुष गांधी, पॉडल, नेहरू एंड हिज कंपानी भारत का आजादी के लिए लड़ रहे थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का आजादी का साथ साथ भारत में रहने वाले दासत्व प्रथा को मिटाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब डबल लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए वो मैन ऑफ द आवर बन गए। बाबा साहेब अम्बेडकर एग्नेस्ट द स्लेवेरी और डिक्लेरेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट। उनका इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन ये था, भारत का आजादी का साथ साथ उनका जीवनी से पढ़ने से यह पता चलता है, धनंजय केर लिखते हैं, देश का आजादी का साथ साथ भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन का आजादी का डिमांड छेड़ दिए थे और कुछ हद तक उन्होंने सक्सेस ही कर डाले। ये मॉर्निंग स्टार को धनंजय केर उनका किताब में लिखते हैं, ये पूरब से उगता हुआ मॉर्निंग स्टार भारत का अंधेरों को मिटाकर रोशनी की ओर लेने का संकेत देता है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का अंधेरों को मिटा देते हैं आर्टिकल 13 के तहत और भारत को आज रोशनी की तरह ले गए हैं। इसीलिए आज मनोव्यवस्था को चीरकर मानवतावाद को फैलाने की हिमाकत रख दी है बाबा साहेब अम्बेडकर।
उनका जीवनी जीवनी का लेख लिखने वाले का किताब पढ़ने के बाद ये पता चलता है। धनंजय के फिर लिखते हैं चैप्टर 7 में, डॉक्टर अंबेडकर का जीवनी ऐसा था, he was the man to fight for the land, labor and education। सिर्फ भारत को आजादी दिलाना उनका काम नहीं था, यह भारत में रहने वाले तमाम बहुजनों का, शूद्रों का आजादी का साथ साथ उनको जमीन का अधिकार दिलाना, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, लेबर को दिलाना और मिनिमम वेज सिस्टम लागू करना, उसके साथ साथ इंसान का सबसे बड़ा हथियार मुफ्त में सबको पास पहुंचाना, एजुकेशन, ये काम बाबा साहेब अम्बेडकर कर दिए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग और स्पीचेस से ये पता चलता है। उनका वॉल्यूम 14 में लिखते हैं, एजुकेशन इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। और वॉल्यूम 17 में बाबा साहब ये रिपीट करते हैं, जो समाज एजुकेशन को रिसीव करता है वो स्लेवेरी से आजादी हो जाता है। आज भारत का लैंड, लेबर एंड एजुकेशन बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर को धरती का बार याद करता है। अम्बेडकर का जीवनी में यह दिखने के लिए मिलता है, he was the jurist and the world today opinion, आज वर्ल्ड उन्हें दुआ मानता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा बाबा साहेब अम्बेडकर को सूरज का साथ कंपेयर कर देते हैं। भारत का दी दिन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किंग ऑफ द लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द वर्ल्ड कोर्ट, वर्ल्ड का बार उन्हें सैल्यूट करता है। और अधिवक्ता में वर्ल्ड में वो नंबर 1 होते हैं। धनंजय केर और बाबा साहेब अम्बेडकर का हु वेर द शूद्रा, ये दोनों किताब में पता चलता है। धनंजय केर का लिखा गया बाबा साहेब का जीवनी का किताब और बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया हु वेर द शूद्रा में यह देखने के लिए मिलता है, he was the strong opponent of Congress and he was strong opponent of Gandhi's thought, not against Gandhi। बाबा साहेब अम्बेडकर का लाइफ एंड मिशन से पता चलता है वो गांधी का सोच का खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी का खिलाफ नहीं थे। इसीलिए पुनः करार करके गांधी जी का जिंदगी को बचाया। उसके बदले उनको जिंदगी भर रोना पड़ा था। अम्बेडकर ट्रस्ट टू नेशन एंड नेशनैलिटी एंड टू बिल्डिंग नेशन, उनका वॉल्यूम 17 में ये मिलता है नेशन का ऊपर उनका कितना विश्वास है और नेशनल बिल्डिंग बनाने के लिए, नेशन को बनाने के लिए वो कितना चिंतित थे। बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे बड़ा देशभक्त थे, लेकिन गांधी एंड हिज कंपनी और उस वक्त का गोदी मीडिया बाबा साहेब अम्बेडकर को टेररिस्ट कहते थे, देशद्रोही कहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का लाइफ एंड मिशन से यह पता चलता है, बाबा साहेब इज द थंडरबोल्ट
डीप डार्क नाइट का चमकते हुए सितारा है वो, और हिंदुइज्म का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति है वो, यानी मनुवाद का जजमेंट देने वाला इंसान है। इसमें धनंजय केर ये लिखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुइज्म का खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि वो मानवतावाद को रोकता था और वो अनइक्वालिटी का जहर भारतवर्ष में चारों तरफ फैलाता था। इसीलिए अम्बेडकर को द डिक्ट ऑफ द हिंदुइज्म बताया जाता है। वो डस्ट से पैदा होते हैं और डस्ट में रहने वाले लोगों को हेवन दिला देते हैं संविधान के रूप पर। He is the hero of the Constitutional Assembly. धनंजय केर और बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखे हुए पार्लियामेंट्री डिबेट में यह पता चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर इज द हीरो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 114 डे जो डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उस डिबेट का एक अंश आज भी पार्लियामेंट्री हाउस में मौजूद है। वो कैसे उनका ज्ञान का पराकाष्ठा दिखाते हैं। उसमें धनंजय केर लिखते हैं, सच ए मैन ऑफ नॉलेज नोबडी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। ऐसे ज्ञान का भंडार थे, उनका सामने कोई भी नतमस्तक हो जाते थे। उनका जीवनी लिखने वाले धनंजय केर और उनका लाइफ का साथ रहने वाले बहुत सारे लोग जो बाबा साहब को जानते थे, ये कहते हैं और धनंजय केर भी ये लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मूड एंड मनुस्मृति को दहला के आर्टिकल 13 में उड़ा के ऑपरेशन करके नया लॉ दे देते हैं। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है, इसीलिए इनको मूड एंड मनु के रूप में भारत मानता है। अम्बेडकर इज द शैडो ऑफ बुद्धिज्म। आज भारत का हर कोई बुद्ध का सेकंड बुद्ध और बोधिसत्व बताते हैं बाबा साहब, क्योंकि he is the man of scientific, he is the man of self confidence. आज उनका जिंदगी में हर वक्त वो बुद्धिज्म को पुनरुद्धार करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। जब उनका लास्ट जर्नी के बारे में धनंजय केर लिखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मसीहा 1956 6 दिसंबर में जब इस भारत को छोड़ के चले जाते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग उनका डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड तक ले जाते हैं। ऐसे नजारा ना भारत कभी देखा है, न कब आने वाला काल देखेगा। द लास्ट जर्नी में पढ़ने के बाद यह पता चलता है, द जर्नी ऑफ अम्बेडकर वाज ए जर्नी ऑफ हीरो, वन एपिसोड जो भारत का डार्कनेस को मिटाकर भारत में रोशनी फैलाने वाला मसीहा का
लास्ट जर्नी यादगार रह गया है आज तक भारतवर्ष में। शायद दोबारा ऐसा मसीहा का जिंदगी भारत देखेगा या नहीं, ऐसा व्यक्तित्व सेकंड टाइम इस भारत भूमि पर आएगा या नहीं आएगा, ये वक्त ही बताएगा। साथियों, ये था बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवनी। वो एक मैन ऑफ डिसिप्लिन थे और वक्त को सही से इस्तेमाल करते थे। उनको ज्यादा रोटी का साग, सरसों का साग खाने के लिए बहुत पसंद था। वो सच बोलने से कभी डरते नहीं थे। दलितों का, शूद्रों का दुख उन्हें रहा नहीं जाता था। वुमेन को एजुकेशन देने के लिए उनका सबसे बड़ा महत्व था। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।